Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cultural Crossroads episode number 2. As you can see, आज हमारे साथ अजमीर नहीं है तो आज हमारा स्पेशल गेस्ट है शहीर खटक साहब। मेरे कज़न भी हैं और बड़े नॉलेजेबल पर्सन हैं। तो शहीर खटक साहब, आप अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहेंगे? Yes, thank you so much, Asir. Thank you for having me on this podcast. एक मौका मिलता है बंदे को थोड़ा सा अपना विजडम 2 रुपए का शेयर करने का, तो हर बंदे को चाहिए होता है कि वो कर लिया जाए, क्योंकि ये 2 seconds ऑफ फेम कभी कभी आते हैं और इसको जाने ना देना। तो as you guys might have heard by his introduction, मेरा नाम शहीर खटक है। I am a recent graduate from NUST business school. I studied accounting and finance की मेरी डिग्री थी बैचलर्स की, और अभी जो है मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर हो चुका हूँ एंड आई हैव अ जॉब इन S&P ग्लोबल। तो बेसिकली दैट वाज माय इंट्रोडक्शन। थैंक यू वंस अगेन फॉर हैविंग मी ऑन द पॉडकास्ट। नो प्रॉब्लम। तो अभी आपका प्रोफेशन करंटली आपकी जॉब में क्या है? So basically what my job currently revolves around is a financial modeling. I'm an associate financial modeling. और इसमें होता ये है कि बेसिकली जितने भी टॉप 500 कंपनीज हैं वर्ल्ड की, ये हमारे क्लाइंट्स होते हैं। हम उनको डेटा सेट प्रोवाइड करते हैं एंड फॉर देम हम उनकी स्ट्रेटजीज बनाते हैं फॉर देयर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स एंड एनीथिंग दैट दे नीड टू लर्न। बेसिकली वो ये कोर्स ज़रा सा फाइनेंस की तरफ ज़्यादा एसोसिएटेड है, तो इसमें ज़रा सी उनकी जार्गन्स, उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज, एवरीथिंग हैज़ टू बी इन टिप टॉप शेप। सब कुछ जो है ना आपको 100% आपको देना चाहिए उनको, एंड इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द फाइनेंस गेम, और ऐसा चांस मिलना आई कंसिडर माई सेल्फ बहुत एक लकी इंसान कि मुझे ये चांस मिला है। बिग चेक्स आ रहे हैं। अच्छा, as you guys may not know, Shaheer Khattak Saab over here is a very big, massive car enthusiast. Or what do cars mean for you? So, I would say cars can mean everything for you. Any and everything. Basically, एक नॉर्मल पर्सन के लिए एक गाड़ी क्या होती है, उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी लेकर जाती है। कुछ लोगों को अच्छी गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं, जैसे कोई यहाँ पर हम नॉर्मल कहते हैं कि हम होंडा सिविक चलाते हैं या हम ग्रैंडे चलाते हैं, व्हाट नॉट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एक इंथ्यूजियास्ट होता है, ही फाइंड्स आउट specific चीजें that basically gives him the rush of finding more about cars. अब I have 2 elder brothers. I wouldn't say I was forced, but I was kept in a bubble of cars all my life, ठीक है ना। Since I can remember, मुझे गाड़ियों के बारे में पता लगता था, मुझे गाड़ियों के बारे में शौक बनाया गया था, और मेरा खुद भी in the end बन ही गया था। And this is something that I cannot let go. I used to be very much प्रोएक्टिव अबाउट कि ये गाड़ी कौन सी है, इसमें कौन से मॉडल्स हैं, इसमें क्या इंजन आउटपुट है, क्या हॉर्स पावर, एंड एवरीथिंग, ऑल द टेक्निकलिटीज यू वुड से अबाउट दैट। बट दिस डिडंट ओनली रेंज टुवर्ड्स द नॉर्मल लोकल कार्स, it went to supercars, to hot rods, to classical cars. It went all over the place, and something exciting is the feeling that a car gives you. एक आपको इंजीनियरिंग प्रोग्रेस उनका पता लगता है कि यार लोग बाकी दुनिया में एक गाड़ी से क्या क्या बना रहे हैं, be it electric, be it hybrid, be it naturally aspirated, be it turbocharged. ये सब चीजें जो है ना आपको बहुत fascinate करती हैं। In the end, it's a motorsport, or it's an industry that actually has very much emotional tie to me, not for some specific reason या इस तरह मेरे साथ कुछ हुआ, but it's some interest that I cannot let go. And sometimes ये interest एक unexplainable सी चीज होती है कि आपको पता नहीं होता कि why do you like this, but in the end you can never get less of it. And I think I resonate with a lot of people जो मेरे उम्र के हैं, जितने भी boys होते हैं, लड़के होते हैं, even men, even grown up men, उनको भी ये they don't know why they like cars, but they like it for a specific reason that is special to them. तो always been a car enthusiast, always was around car heads, motor heads, जितने भी petrol heads थे, you could say, always been around those people, and that's quite fascinating for me. बिल्कुल। तो अभी रिसेंटली जो है पाकिस्तान में जो यूथ है, जो कार कल्चर है, इट्स बीन इवॉल्विंग रिसेंटली। पार्क व्हील्स जो है, दे हैव हैड सो मेनी ऑटो शोज स्पॉन्सर्ड। लोग जाते हैं, यूथ दे गैदर अराउंड, वो अपना ग्रुप बनाते हैं, मैनेज करते हैं सारा, पार्क व्हील्स उनको स्पॉन्सर करते हैं और ऑटो शोज होते हैं अभी बड़े पाकिस्तान में। उसके बारे में व्हाट आर योर थॉट्स? लाइक लोग अपनी मेरान से लेकर जितनी भी एक्सपेंसिव गाड़ियां हैं सारी सेट करके और सारी वो क्या कहते हैं, कस्टमाइज करके जो है वो लेके आते हैं।
तो उसके बारे में मतलब व्हाट आर योर थॉट्स, क्योंकि ये रिसेंटली आया ना अभी पाकिस्तान में। सो बेसिकली इफ यू रोल बैक अराउंड द क्लॉक, आप 15 से 20 या 25 साल पहले अगर आप जाएं पेशावर में या पाकिस्तान में या इस्लामाबाद में, इतना कार कल्चर को अप्रिशिएट नहीं किया जाता था, एंड ओनली द पीपल दैट हैड अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड ऑन कार्स वुड एक्चुअली गो देयर। एंड जब वो जाते भी थे तो द ऑडियंस, जितने भी हमारी यूथ थी या जितनी भी हमारा जो है ना, यू कुड से ऐसे लोग थे, लोग जरा से कम इंटरेस्टेड थे, बिकॉज दे डिडंट नो व्हाट कार कल्चर वाज, दे डिडंट नो व्हाट कार जो जेटीएम कार ग्रुप्स होते हैं एंड हाँ एवरीथिंग लाइक दैट, दे डिडंट नो व्हाट दैट वाज। If you talk about the great Sunil Manj, obviously Park Wheels का owner, he had this vision, ठीक है, I don't speak for him, but as a person, as a follower, as a fan of Sunil Manj, मैंने देखा कि यार उसने एक बहुत जबरदस्त किस्म का एक चीज एस्टेब्लिश की, बिल्कुल। ठीक है, once he established the car enthusiasm, उसने फिर पाकिस्तान में he made it out of into a business, one of the first places where you could buy cars online, used, new, ठीक है ना, Park Wheels की तरफ पे। And then once again, what he did was he expressed his own love about cars, बिल्कुल and he brought that to the society. अब second part of your question is कि people sometimes they customize their Mehrans, their Sherards, जो low end की आपके पास गाड़ियां हो जाती हैं, and then higher end जो भी Mercedes, AMG conversions करके हैं, या any super cars, Lamborghinis or Audis that are also prevalent in Pakistan at this very moment. Uh, what differentiates or what takes something in one place ना, I could say इसका सबसे जबरदस्त आंसर मैं आपको जरा सा एक रिलीजियस टर्म्स में दे देता हूँ, ठीक है, मे बी आप लोग इसको कर सकेंगे। जब एक बंदा नमाज पढ़ता है, चाहे वो जितना बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कुछ भी हो, देर ऑल देर अलाइंड टूवर्ड्स वन गॉड विच इज अल्लाह, ठीक है ना। सेम थिंग इज ओवर हियर। आई वुडंट से इट्स दैट क्रिटिकल, बट यहाँ पर हर बंदा यही कहता है कि यार गाड़ी चाहे जो भी हो, शौक तो हम सब का एक है। देयर इज अ पैशन टू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन द कार कल्चर। इट डजंट हैव टू बी दैट योर कार हैज टू बी द टॉप ऑफ द लाइन, सब कुछ जबरदस्त होना चाहिए। इट कैन बी व्हाट यू कैन डू इन योर ओन मीन्स। आई हैव सीन पीपल विद शेरार्ड्स लव देयर cars so much that they would kill anyone for it. I've seen people with their Mercedes as well. I've seen people that have launched their own car clubs as well. And it's all going successful because there is one motive in the car club, that is to express your own feelings towards your car. Chahe it's customizing the car, chahe it's changing the way it looks, chahe it's adding any exterior changes या interior changes, कुछ भी इस तरह, या internal आपके combustion changes, कुछ भी ऐसे हो सकते हैं। तो basically they all work towards one thing, and that's expressing their feelings of how the car makes them feel. And that is what they want to show to the world, and that is what Pakistan is now appreciating more. आई एग्री, क्योंकि मैं भी जब पहले मैं छोटी गाड़ियां देखता था, शरार्ड फुल लो कराई हुई और बड़े ऊपर डेक लगाए हुए, तो मैं जज करता होता था। आई वाज लाइक क्या कर रहा है, मतलब पैसे हैं नहीं तो क्यों शौक पूरा कर रही है वो। बट ऑनेस्टली बंदे के बाद जितना होता है उसी में शौक पूरा करता है। देखो, शौक की कोई प्राइस नहीं होती, प्राइस नहीं होती, बिल्कुल। इट्स एज मच यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ। वही बंदा चाहे शेरार्ड में हो, या वही बंदा कोई मर्सिडीज में हो, कोई बीमर में हो, कोई BMW में हो, he is going to still have that same feeling that a person will have in a high-end car. Obviously, he will want a better car for himself. But if Obviously, that means उसके लिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि he spent time on his car, he spent rebuilding his car, he spent his hard-earned money on his car, और वो एक level of appreciation एक दूसरे car enthusiast की नजरों में एकदम से आ जाती है। हाँ, यहाँ पर लोग कहते हैं यार ये मैला है, ये शरारत कर रहा है, ये जो है ना Mark II अपनी पुरानी लाई हुई है, या ये इसने ये किया वो किया। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि आप अपना लव एक्सप्रेस करो कार्स के लिए इन अ वे दैट यू सीम सूटेबल एंड द बेस्ट दैट यू कैन अप्रोच टू। बिल्कुल, आई टोटली एग्री। तो लेट्स मूव ऑन अ लिटिल। आई वांट टू टॉक अबाउट लाइफ इन इस्लामाबाद, बिकॉज you obviously didn't spend your life here. You moved matlab from Peshawar to here, and me, I didn't used to live here until मेरी university start हुई थी। So what are the changes you have felt in these 5 years that you've spent in Islamabad? अच्छा, so in when we condense this in a few paragraphs or a few situations, मैं आपको बोलना चाहूँगा, every country has its own every city has its own pros and cons, ठीक है ना। But the problem that people actually face when coming from other cities into a mega city like Islamabad हो गया, कराची हो गया, लाहौर हो गया, is that there is a change in culture. There is a difference that आपको पहले बहुत minute लगता था, but
अभी जो है जब आप when you're in the place आपको बहुत बड़ा लगता है. So I grew up in Peshawar, ठीक है ना. I spent most of my life in Peshawar and उधर का जो कल्चर था, उधर का जो जितने भी तौर तरीके थे, in Islamabad it's hell of a different. बिल्कुल You would be surprised to know कि some norms in Peshawar are considered कि यार ये क्या हो रहा है in Islamabad, या some norms in Islamabad are considered कि यार ये पेशावर में क्या कैसे लोग रहते हैं. बिल्कुल सेम फॉर मी, क्योंकि मैं भी एबटाबाद से आया हूँ. व्हेन आई फर्स्ट केम हियर, तो ऑब्वियसली मुझे पता था कि इस्लामाबाद इज अ डिफरेंट सिटी, और मैं आना चाह रहा था बिकॉज फॉर मी एबटाबाद बहुत इनक्लोज जगह थी एंड आई डिडंट लाइक दैट. और वाकई वहाँ यहाँ पे जो चीज़ें नॉर्मल है, जो कुछ लोग कहते हैं यार ये ठीक है, इट्स फाइन, इट्स नॉर्मल, वहाँ पे पेशावर में भी, आई हैव बीन टू पेशावर, तो पेशावर एबटाबाद दोनों में यू कुड से कि लोग उसको गंदी नज़र से देखते हैं. एग्जैक्टली. सो वही बात हुई कि इवन व्हेन यू कैन से टू द मिनिमलिस्ट पॉइंट्स, आप बहुत छोटा माइन्यूट इश्यूज में आप यहाँ पर आके दे सकते हो. द डिफरेंस इज प्रेवलेंट इन द सेंस के यार आप आते हो इस्लामाबाद में, कोई और स्पेशल स्लैंग इस्तेमाल होती, ठीक है. वन वर्ड दैट आई ग्रू फॉन्ड ऑफ वाज बर्गर. यस, बर्गर, ठीक है ना. आप बर्गर बच्चे हो. अब मुझे जब पहली बार किसी ने ये बोला था कि यार ये तो बर्गर बंदा है, तो अब मैं जरा सा कंफ्यूज हो गया था कि यार ये किस तरफ पे ये बात लेकर जाना चाह रहा है. मतलब इन माय लाइफ इन पेशावर मैंने कभी ये नहीं सुना था कि यार ये बर्गर बच्चा है या ये कोई और बच्चा है, ठीक है. तो उसमें जरा सा मुझे लाइक इट गॉट, होता है वैसे एग्जैक्टली, लेकिन दे डोंट कॉल इट बर्गर्स ना, जिस तरह एबटाबाद में दे कॉल इट मम्मी डैडी. एबटाबाद में कॉल्ड There's always a term for that specific, type. Exactly. So getting used to that language, getting used to that slangs, may not be like something very much के बहुत important सी चीज़ है. Obviously someone learns, but after you go into a situation, जैसे आप एक यूनिवर्सिटी में जाते हो, ठीक है. यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग आपको अलग अलग डिपार्टमेंट से आते हैं, अलग अलग पाकिस्तान की जगहों से आते हैं, and then you get to find out कि यार what you've been living for the past 15 years of or 10 years or 12 years of your formal education, ऐसा हर जगह यहाँ पर नहीं होता. यहाँ के norms दूसरे होते हैं, and adjusting में it takes a bit of effect on a person himself. Suppose करो एक hostelite था, मैं एक hostelite था. I've never been moved out of my house while I was in Peshawar. मैं यहाँ पर आया है to just the hostel life, ठीक है ना. Completely different to what I thought was going to happen, ठीक है ना. मैं एक once again I was labeled as a burger बच्चा. अब मुझे नहीं समझ आती कि बर्गर बच्चा क्या होता है यार, आपस की बात. जिनमें देखो बेसिकली ना, मैं I have also been to boarding school, और way earlier, in a way earlier stage in life, मतलब you were grown up ना, बड़ा था. I was 11 years old, और जब मैं बोर्डिंग गया था तो मुझे हर तरह से यही आवाजें मिलती थी, मम्मी डैडी है, मम्मी डैडी है. I don't know why मेरे घर वाले मुझे खाने की चीजें देते थे और मेरे पास कपड़े होते थे हर वक्त, तो उस सेंस में मम्मी डैडी है कि मतलब मेरा घर वाले ख्याल रखते थे, मे बी समथिंग लाइक दैट. बट बेसिकली जो प्रिविलेज्ड होता है ना, उसको ये लोग बर्गर बोलते हैं. जो इजीली रोज का खाना बाहर अफोर्ड कर सकता हो, जिसके अबू उसको गाड़ी देते हो, बस वो कल्चर बस हो जाएगा जानी करते हैं बर्गर. अच्छा, इसमें अब बेसिकली एज आई वाज सेइंग कि वही हॉस्टल वाली लाइफ के साथ एडजस्ट करना एंड व्हाट नॉट. व्हाट मेक्स इट मोर हार्डर फॉर अ स्टूडेंट इज कि जब ऑब्वियसली एक घर से बंदा बाहर निकला है, ठीक है ना. और आई रिमेम्बर इन माय केस इस तरह था कि मैं पहले दिन अपनी यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ था, रात को मैं अकेला बैठ के बेंच पे खाना खा रहा था. आई हैड मेड द total of 0 friends on my first day of my orientation, ठीक है ना, and that's my fault, ठीक है ना, because I was not used to the environment, I was not used to everything being different, going to another place, studying something else. और इस सब में जो है ना, it's a bubble. A university is basically a 4 या 5 year bubble जो आपको अपने अंदर खींच लेता है, ठीक है. Then what you have to do is get acquainted with its norms, उसका culture, उसके जो रोजमर्रा की आपकी रूटीन होती है. And this all makes it a bit more difficult for you to adjust because a lot of people के लिए this is the first time they're moving out of their house. This is something that I would like say कि यार ये एक काम मुश्किल होता है, ये एक बिल्कुल आसान काम नहीं होता. Suppose करो, चलो मैं तो I still came from a big city. You come from a relatively bigger, smaller city, but still that city isn't that backward, या कोई गांव शाव नहीं है. Suppose करो यहाँ पर कोई बंदा आता है कि किसी सिंध के गांव से आता है, ठीक है. He's done amazing in his papers, FSC, मैट्रिक, A-levels, O-levels, जैसे भी है, जो भी है, वो आता है और वो ये सब माहौल देखता है. तो I was a part of the orientation committee as well in my 4 years of my NUST. तो कुछ में पेरेंट्स में मुझे एक पेरेंट ने मुझे कॉल की थी. शी वाज फ्रॉम स्वात,
ठीक है ना। उसने कॉल की थी कि मेरी बेटी आपके पास आई है, मैंने कहा यस मैम आपकी बेटी इज हियर विद अस, वी आर गोइंग टू हैव अ 1 ईयर ओरिएंटेशन, फन सेशंस होंगे, शी विल गेट टू लर्न अबाउट द यूनिवर्सिटी और सब उसको उनको फिराया चराया जाएगा एंड शी विल हैव अदर ग्रुपमेट्स एज वेल विद हर ओरिएंटेशन ग्रुप्स। तो अब उनका पहला सवाल ये था इसमें और लड़के भी होंगे। तो अब मैं जरा सा शुक हो गया इन द सेंस कि यार डोंट दे एक्सपेक्ट कि व्हेन दे आर गोइंग टू सच यूनिवर्सिटी और समथिंग लाइक दैट। तो आई वाज वेरी पजल्ड अबाउट माय रिस्पांस। लेकिन फिर मैंने उनको बोला मैम हम यस इट इज ट्रू कि यहाँ पर लड़के भी होती हैं लड़कियां भी एक साथ पढ़ती हैं, दे स्टडीइंग इन द सेम क्लास सिटिंग विद ईच अदर एंड एवरीथिंग इन दैट, बट देयर इज नो वे टू control this environment to the extent that you've controlled in your place or in your hometown. Maybe Swat mein it's not good studying with the opposite gender. ठीक है ना? Maybe it's frowned upon. It is. And it's frowned upon in a lot of places Yeah, as well. it That's is. the sad reality of our country. But यहाँ पर it's not like that. It's encouraged. You're Yes, it encouraged is cross encouraged. gender जो है ना आपकी जो interaction होती है, you're encouraged with that, and there is no wrong point in that either. So there is a lot of people that come from a lot of areas that have not had the same influence in their life that they will now face in their university life. और ये एक चेंज में आना, कुछ लोग क्या करते हैं दे ट्राई टू फिट इन मोर देन दे कैन एक्चुअली फिट इन। I was coming to that point. Basically मेरा पॉइंट ये था कि पीपल जो ऐसे इलाकों से आते हैं, देहाती इलाकों से, पोर पीपल या रिलेटिवली पोर पीपल जिनका एक्सपोजर नहीं होता इतना, when they come here they try to fit in. आप पहले साल में यूनिवर्सिटी में लड़कों को देखते हो, लड़कियों को देखते हो, मे बी वो सादी ड्रेसिंग कर रही हो या मे बी उसने, कहना नहीं चाहिए लेकिन हो सकता है मे बी वो शुरू में हिजाब करती हो, बाद में एक्सपोजर की वजह से वो ना करती हो, और लड़के आते हैं वो ऐसी ड्रेसिंग करते हैं जैसे उनके गाँव वगैरह में होती है नॉर्मल, फिर उनका एक्सपोजर होता है तो दे ट्राई टू फिट इन, which is good. You should learn from wherever you go. लेकिन I feel like they lose a part of themselves. Like उनका जो अपना कल्चर है ना और उनके जो अपने नॉर्म्स हैं, they should be important for them. Like अगर नहीं है वहाँ पे, if it's not like ये कोई abnormal चीज नहीं है कि लड़के और लड़की साथ नहीं पढ़ते. It's fine. It's totally normal. क्योंकि हमारा मजहब भी ऑब्वियसली कहता है कि यार मतलब शर्म काम तो करना पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन शर्म पर्दा भी होना चाहिए जो कि spending time here यहाँ पे नहीं है. It is an issue somewhat, लेकिन I feel like जो लोग आते हैं ना अपने गांव से या अपने सिटी, छोटे सिटी से, they should try to keep a check on their grassroots. They should know where they come from. कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम आए कहाँ से थे. Exactly. So basically what I think in this situation is it's irrelevant in the sense talking about sharam parda in the sense कि किसी को करना चाहिए नहीं करना चाहिए. Obviously everyone has their own values that they have to live up to. ठीक है. But you could see that the values that they've had instilled in themselves. अगर एक बंदा strong character होता है ना, तो I most definitely believe चाहे उसको आप जिस माहौल में भी डाल दो ना, he will be true to his values. ठीक है. He will not try to fit in, but rather be true in expressing his own values that he's learned all of the rest of his life. ठीक है ना, which is acceptable. अब fit in का मसला ये होता है ना कि when you try to be someone that you're not, Yes. ठीक है, you lose focus of what you came here for and you get indulged in all of the other luxuries or all of the other irrelevant things जो आपको जो है ना basically आपको फायदा नहीं है, आपको नुकसान ज्यादा पहुंचाती हैं. ठीक है. तो it's completely fine, I think so, but it has to be something that you can basically आप अपना self audit करो in the sense कि यार do you think fitting in is better for you if it's leading to you to good places or bad places. You can fit in and go towards good things. You can fit in and you can go towards bad things as well. Yes. Now that is something that a student rarely realizes कि यार ये मैं ठीक कर रहा हूँ, ये मैं बुरा कर रहा हूँ, because that's the adolescence age. आप you're growing, you're learning. Every other person you meet is someone else और आपने इस तरह के लोग नहीं मिले होंगे. So that's up to their person themselves, but students do find it hard. First year, अब मैं normal आपको बता दूंगा जो 4 साल का जो एक what you could say एक schedule होता है, ठीक है ना, उसमें ये चक्कर होता है कि basically first year you're trying to find out के where you're at, where your friends are at, how will you make new friends, या will you be able to blend into the crowd or to the friends or in your class. Second year में आपको ये होता है कि you get a bit used to the place, you get a direction जब आप इधर जा रहे हो. अब कुछ लोग cannot figure themselves out since second year, ठीक है ना, that's when shit happens, ठीक है ना, basically shit happens and all goes to hell. होता क्या है कि थर्ड ईयर में जो है ना, आप जब आप पहुंच जाते हो तो या तो लड़ाइयाँ होती हैं या तो आपके फ्रेंड ग्रुप्स ब्रेक हो जाते हैं, और यू मेक न्यू अमेजिंग फ्रेंड्स लाइक मी, ठीक है ना,
और यू गो इनटू सम पैशनेट सेंस और जोन, और आप अपने zen मोड में चले जाते हो, और चौथे साल के अराउंड अबाउट you're just like wanting your university to end. But once again, once we talk about the shift of university life to a corporate life, that's something I'll say for that. Yes. But there's a very different complex, आप ये कह सकते हो कि यार एक हर बंदे का डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है. क्योंकि फॉर मी इट वाज लाइक मैं अब मेरा 5th सेमेस्टर है एंड आई लुक अराउंड और मैं आई सी द पीपल आई हैव अराउंड मी, मेरे जो दोस्त हैं जिनके साथ मेरी गपशप है, आई डू नॉट रिमेंबर मेकिंग फ्रेंड्स. इट जस्ट हैपेंड. पहले सेमेस्टर में barely knew anyone, दूसरा तीसरा चौथा somehow it just rolled over, time ऐसे गुजरा है. और and I know a lot of people now, very amazing people, and it's fun. Basically it is very fun. और हाँ, लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाइयाँ हर जगह होती हैं, हर ग्रुप में होती हैं, हर ग्रुप में जो है ना ऐसे फजूल हरकतें करने वाले लोग होते हैं, बीच में लड़ाइयाँ डालते हैं. तो मैं तो आग लगाने वालों में से हूँ. आप कौन से वालों में से? मैं आग बुझाने वालों में से हूँ. लगते नहीं हो बुझाने वालों में से. तो बर्गर्स, हाँ, ज़ैफर भाई आपका क्या ख्याल है बर्गर्स के बारे में? very solid response. I don't know how I feel about that, but very solid. तो चलते हैं आगे. अच्छा, तो moving forward, I want to ask you a very personal question, because अभी I want you to educate me as well as the youth, because me being a university student, मुझे पता है कि अभी मैं यूनिवर्सिटी से जब ग्रेजुएट होऊंगा, I'm going to be looking for jobs, and you already have a job. तो I want to ask you, what advice would you give to recent graduates entering the workforce for the first time? Because for me now, when I think about it, तो obviously डर तो लगता है. तो but I feel like it's also exciting for me. It's a new challenge, and but obviously I haven't been there na. So you going through that phase, what did you feel and how do you feel now, and what would you want to tell people who haven't graduated yet? So basically, it's a very nice question that you put in my head, and I've recently gone through all of these struggles, or you could say happiness moments, और जो भी आपको जैसे भी लगता है. But once again, जब बंदा, वो इसी बात को कंटिन्यू करूंगा, जब बंदा एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में ग्रुप्ड होता है यूनिवर्सिटी में, उसको लगता है कि he can make it, कुछ ना कुछ हो जाएगा. यार असाइनमेंट नहीं किया आखिरी दिन में, आखिरी घंटे में कर दो, ठीक है. You can bullshit your way through university, and that is no hard feat. ठीक है ना. If you know about के what you have to do after your university, what you have to do for your long term plans, basically in my sense is never to like अपने long term plans के लिए अपने short term plans change मत करो. बिल्कुल. सॉरी, ये मैंने गलत बोल दिया. अपने शॉर्ट टर्म प्लान्स, व्हाट डिड यू से? अपने शॉर्ट टर्म प्लान्स के लिए अपने शॉर्ट टर्म प्लान्स के लिए अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स ना चेंज करो. ठीक है ना. what do I mean by that? What am I wanting to express over here? Basically you have a goal. ठीक है ना. अगर आपके पास गोल नहीं है तो go make that goal. Where do you see yourself in the next 5 to 10 years? Make it as ambitious as you can, because being ambitious is the drive to you achieving what you want in your life. ठीक है ना. For me what it was के it was a mixed approach. ठीक है, मेरे पास plan भी था, मेरे पास नहीं भी था, मेरा चौथा साल था. I didn't want to think about this bullshit stuff. ठीक है ना, the life stuff that actually starts after university. I don't want to think about it, but I had good approach of my seniors. I had good approach. I had good advice from my elders and a lot of other people that I met as well. I would say that the job market is very very tough. Trust me, अगर आसिर और मैं एक जॉब के लिए लड़ रहे होते ना, ठीक है ना, तो he would do anything to win from me and I would do the same. ठीक है ना. इसमें ये नहीं होता कि यार आपका ये जो है ना, ये दोस्त है, we're applying for the same job. Trust me, all of your friends would want to get that job as well, and that is something you have to be impartial on. I can't blame आसिर कि यार आसिर को ये जॉब चाहिए, या I can't blame myself कि यार नहीं, I'll work harder for to getting that job. Basically difference यहाँ पर आता है कि how much you work in your university life, that will give you the exposure, that will give you the specific set of skills. डिग्री मेरी जितनी भी इस्तेमाल हुई 4 years में, ठीक है ना, जितना भी मैंने सीखा, आई एम स्पीकिंग ऑन अ फाइनेंस और बिजनेस वालों के लिए, यू गाइस कैन रिलेट मोर. आप जॉब उसमें जाओगे ना, यू विल लर्न कि आपकी डिग्री इज 10% ऑफ व्हाट यू आर डूइंग इन द जॉब.
एंड आई एम नॉट सेइंग द डिग्री इज बुलशिट, आई एम नॉट सेइंग कि ये डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूनिवर्सिटी टीचेस यू हाउ टू ट्रीट पीपल, हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ टू टॉक टू सीनियर्स, हाउ टू टॉक टू हाउ टू बी पीपल इन, सोशल बेसिकली। एग्जैक्टली हाउ टू बी सोशल। अगर आपको बात करनी आती है ना इंसान के बच्चों की तरह, ठीक है ना, यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ये मेरा कॉलीग है, ये मेरा बॉस है, ये मेरा सीनियर है, या ये कोई और क्लाइंट है, या ही इज समवन दैट इज अबव माय स्केल। इफ यू नो हाउ टू टॉक योर वे थ्रू एन आर्गुमेंट, और यू नो हाउ टू टॉक योर वे थ्रू योर ओन पॉइंट, that is very much likely कि आपको this will boost you a lot. I feel like this is a more important skill. This If you is can very talk, so even if you don't have the substance behind it, now you can make the other person believe कि तू कर सकता है. exactly Just because you know how to talk. exactly. मेरा एक सीनियर था, very nice guy, still my friend. उसने मुझे कहा था, मैंने जब उससे 4th ईयर में जाके पूछा था, मैंने कहा कि इरदाम भाई आपने क्या सीखा? कहते हैं मैंने सिर्फ बातें करना सीखी। अब उसने इस तरह बातें करना नहीं सीखी थी, उसने कुछ और वर्ड बोला था। तो अब उस पे हम हंसे, हम ऑब्वियसली यहाँ पर वो नहीं बता सकते, बता सकते हैं सर आप, यार please, खुल के बोलिए। आई वुड रिफ्रेन आप खुल के बोले सर। लेकिन उसने कहा कि यार मैंने 4 साल बातें करना सीखी है। मैंने कहा कि यार ये अब मुझे लगा कि ये शुगल कर रहा है, ठीक है ना। फिर जब मैं आया ना, मुझे पता लगा आउट ऑफ माय यूनिवर्सिटी व्हेन आई गॉट टू अप्लाइंग टू लाइक हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज ब्रो, हंड्रेड्स। Yes, I was there. ठीक है ना, हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज। एंड और मैं इतना स्ट्रेस्ड आउट था कि एकदम से यूनिवर्सिटी खत्म हुई। मेरे दोस्त जितने भी थे हॉस्टलाइट दोस्त, वो अपने दूर दूर जगहों पे चले गए। किसी के अबू के बिजनेस से उन्हें वो संभाल ले, किसी का बाहर जाने का प्लान था, ही हैड टू गो गिव हिज जीआरई, जीमैट, सैट, जो भी है आपका जो होता है, उन्हें बाहर जाना था। किसी का ये था कि उसने पाकिस्तान में जॉब करनी थी। अब ये जब 4 चीजें आपके पास आ जाती हैं ना, आप कहते हो कि यार अब मैं क्या करूंगा। पर्सन इज स्टक इन दैट प्लेस एंड इट्स अ वेरी गंदा, एक बहुत फजूल वॉइड होता है जो आप अपने आप को फंसा देते हो। That is where you learn about yourself. That is where once again मेरी सेल्फ ऑडिट वाली बात आती है कि यार आपको पता लगता है आप कितने पानी में। आपने 4 साल आपने बस फ्लिंग किया, आपने बस किया कि यार मेरी बस डिग्री मुक जाए। डिग्री मुकने के बाद क्या करोगे? या अगर आपने 4 साल जो है ना सिर्फ पढ़ाई की है, और आप यूनिवर्सिटी के बाद आप जाते हो और आपको मे बी वंस अगेन जॉब्स की तरफ मुश्किलात होती हैं क्योंकि आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं ठीक की है, आपने अपने जो डिग्री से रिलेटेड स्किल्स है, जो आपकी कोर स्किल्स है, जो आपको डिग्री नहीं सिखाती बट यू लर्न इट एल्सवेयर, ठीक है ना, वो आपने नहीं किया। वंस अगेन यूर लाइक यार मैंने 4 साल जाया किया अपनी, हाँ, या मैंने 4 साल अपनी पार्टी में जाया किए, मैंने 4 साल पढ़ाई में जाया किए। कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता जो कहता है कि मैंने अपने 4 साल सही तरह यूटिलाइज ना किया। एंड दैट इज वेरी एक अप्रोच होती है इस तरह के, यू हैव टू बी इन द मिड। ना आपने फुल पार्टी करनी है, ना आपने फुल पढ़ाई करनी है। यू मेक इट, there is a sweet spot there, एग्जैक्टली, और आपको दोनों you have to find it. यू हिट दैट स्वीट स्पॉट ना, तो आपके लिए इन द नेक्स्ट आफ्टर यू ग्रेजुएट फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी इन द नेक्स्ट 2 to 4 months जॉब लेना इजी। बट वंस अगेन व्हेन आई से इजी, आई डोंट मीन इजी इन द सेंस कोई आपको लाके दे देगा Obviously you have to struggle. सर आपके लिए जॉब नहीं, मिल struggle रही तो है, करना, सर, struggle के ये बगैर तो 4 you लाख don't रुपए get की anything. जॉब, ठीक है ना, आप लें, आप हमारे लिए काम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। नहीं, I agree. वैसे you talked about self audit. I want to talk about that too because I feel like people don't know how important that is. Self audit, if you actually sit down for you're graduated ना, आपके पास टाइम है, sit down, एक हफ्ता पूरा अपना सेल्फ ऑडिट करो प्रॉपर। व्हाट डू यू डू, हाउ यू डू इट, तुम कितना पानी में हो, कितना तुम्हें आता है, कितना तुम्हें नहीं आता। स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ फर्स्ट। जब तुम अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दोगे ना, और तुम्हारे पास एक ऑडिट होगा अपना, अच्छा ये दिस इज मी राइट नाउ, हाउ कैन आई इंप्रूव, वेयर एम आई लैकिंग, आपके पास सारा डाटा हो जाएगा। तो यू कैन मेक योरसेल्फ अ बेटर मैन इंस्टेड ऑफ आप ग्रेजुएट हो गए हो मेकिंग योरसेल्फ थिंक अच्छा मेरे पास डिग्री है, आई कैन गेट अ जॉब, कहाँ तो मैं कर लूंगा, व्हेन यू डोंट एक्चुअली नो कि काम कैसे करना है। तो you देयर इज ऑलवेज टाइम टू लर्न। ग्रेजुएशन के बाद भी यू कैन लर्न हाउ टू डू मेनी थिंग्स, और वो सेल्फ ऑडिट से आपको बहुत सारा पता चल जाता है कि आप कितना पानी में। एग्जैक्टली, आई रेजोनेट विद दैट पॉइंट। ये बात एक बहुत बड़ी बात है कि एक बंदा कहता है कि मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, मुझे XYZ जॉब के लिए जाना है। XYZ जॉब के लिए चलो मेरी डिग्री तो है, लेकिन वो स्किल्स रिक्वायरमेंट शायद नहीं होगी मेरी, तो अब मैं क्या करूं? मेरी डिग्री जाया होगी? नो, आई डिड द सेम थिंग, आई स्क्रूड अराउंड, ठीक है ना, 2-3 साल के लिए आई स्क्रूड अराउंड, देन आई गॉट अ बिट सीरियस अबाउट माय फ्यूचर कि यार इसको किस तरह करना है, ठीक है। इन दी एंड व्हेन आई सॉ के मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई करना था, उसकी मैंने रिक्वायरमेंट्स देखी थी, क्वालिफिकेशंस देखी थी, तो उनने XYZ कुछ लिखा हुआ था कि यार आपको, सपोज करो मेरे इंस्टेंस में था कि आपको एक्सेल में प्रोफिशिएंट होना चाहिए, या आपको एक्सेल में ये होना चाहिए, या कुछ भी, आप मीडिया स्टूडेंट्स हो, आप बिजनेस स्टूडेंट्स हो, आप जैसे भी है आपको। तो आई थॉट कि यार ये तो मेरी डिग्री ने मुझे सिखाया ही नहीं है, तो अब मैं क्या करूं?
ठीक है, अब इसको रह के बंदा पजल हो जाता है. बट द ऑनेस्ट वे टू डू इट इज कि आप एक्सेप्ट करो कि यार वट एवर इज टॉट इन योर एकेडमिक डिग्रीज विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर यू टू गेट अ जॉब. You will have to work that extra step harder. You will. आपके साथ 200 बंदे हैं क्लास में. Why do you think they will employ that? Why do you think they will employ you over those 200 people that might have a GPA way much higher than you? X factor, you need it. You need that X factor. You need something that you bring to the table. वही बात है, जब आप बात करते हो ना, when you learn to communicate in an interview, आप उसको बताते हो मैंने ये भी किया हुआ है. आप उसको सिर्फ बताओ कि मैंने डिग्री की हुई है और इधर मैं आ गया हूँ, तो वो कहेगा भाई आप मेरा टाइम जाया कर रहे हो, आप प्लीज यहाँ से जो है ना तशरीफ का टोकरा अपना ले जाओ यहाँ से. You have to basically after graduation you have to sell yourself. Sell yourself, and I don't mean that in a bad way. Oh. And that is basically you being confident in yourself that you can do these abilities. Okay, you can do the task. After graduation, in my case, I spent a good 2 months, okay, learning skills, learning Excel, learning modeling, learning all the things, learning finance. Once again, I thought I knew all of the finance that there was. लेकिन first year की चीजें मुझे भूल रही थी यार. How do I expect to get a job जब मुझे first year की basics नहीं आती? You redo that stuff. You go over it again. You don't make it seem like कि आप जो है ना बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हो. You can do a lot if you put your mind to it. And for मुझे बहुत सारे दोस्त कहते हैं यार एक स्मार्ट वर्क होता है, एक हार्ड वर्क होता है. ठीक है, I am myself believing that I am a hard worker rather than a smart worker. Kind of dumb, but that's how I function. ठीक है ना. There are people that are smart workers. ठीक है ना, वो एक चीज देखते हैं, पकड़ लेते हैं, and then but it's not a race. आप कह रहे हो कि यार चलो आसिफ, he was my classmate, he got a job after a week after graduating. ठीक है ना, मैं देखता हूँ कि someone else got a job. So it's like it's not a race with your peers, with your friends. It's rather a marathon with you running your own life about it. ठीक है ना, तो ये इस तरह करके आप you get to learn, and you learn every single step of the way. You learn how to talk to people, you learn how to interact with people. ये सब एक methodological ये होता है. एंड कोई भी जो है ना आप A to Z स्किप नहीं कर सकते. आपको सब कुछ करना है. there are no after graduation कोई shortcut. there are no shortcuts and you will be thrown into absolute hellfire. और आपको उसमें से जाना होगा because you are strong and you know you can do it. Okay, now moving on to a little game segment जो मैंने आपके लिए रखा हुआ है यार, random, मुझे भी नहीं पता. ठीक है, so basically the thing is एक spin the wheel है मेरे सामने और 136 random questions है मेरे पास. जो भी क्वेश्चन आया वी विल ट्राई टू आंसर इट, जो भी हमारी फीलिंग्स है उसके बारे में, एंड विल यू नो थोड़ा सा क्विक. तो आई विल गो थ्रू 4 क्वेश्चंस. ठीक है, रैंडम. पहली बार व्हील स्पिन कर रहा हूँ. How does the audience know कि ये scripted नहीं है? Trust me bro. source trust me. 7. Beach vacation or mountain retreat? यार it's going to be a mountain retreat. अच्छा, no beach vacations. You don't like the sunny, the slippery, the sweaty, the sand in your toes? नहीं यार, I would not. Okay. I'd rather have a vacation. The women, the men, volleyball, you know? कराची में वैसे हमारे पास एक ही बीच है honestly, और वहाँ पे offend नहीं होना, लेकिन सिंधी और सराइकी फिर रहे होते हैं और चुप कर, और जो है वो गंद बनाते हैं वहाँ पे. तो मैं गया हूँ कराची के बीच. तो मैं गया हूँ कराची की बीच. इट्स नॉट प्लेजेंट, इट इज वेरी डिस्गस्टिंग. पापड़ हरामी होते हैं. पापड़ तो हरामी होते हैं यार. You have to say that पापड़ हरामी. पापड़ हरामी होते हैं. अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. स्पिन अगेन. यार इतना टाइम लगाता है स्पिन होने में. टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही. 2. इमेजिन 2 नंबर. 2 बार स्पिन किया, 136 में दोनों बार नंबर 10 से कम आया. If you could have dinner with any historical figure, who would it be? यार वैसे Uzafa, who would you have dinner with? That's not cool. Yeah. But that is very cool if you ask me. Any historical figure, anyone. यार honestly, what fascinates me is Muhammad Ali Jinnah, Qaid-e-Azam. I would love to get into what he was thinking, what he was cooking, and what he thought would happen and what actually happened. Interesting. I think I would have, I won't say a historical figure, but I guess कह सकते हो Muhammad Ali.
the boxer. I would love to have dinner with him and just sit down and talk. He's a That's very good. inspiring person. True. Okay, very. दोनों का नाम मोहम्मद अली है, लेकिन एक ही अच्छा है. 62. Let's see, 62. What's the most important quality in a friend? The most important quality in a friend is having your back. चाहे जितना भी आपने फकअप कर लिया हो ना, you don't want to hear your friend say कि यार अब तू इसको खुद ही संभाल. You would want him to save your ass. That is the friend I would need. None of my friends are like that, unfortunately. नहीं तो basically for me it's like जो दोस्त when you're being social दिन के time आप बाहर होते हो and you call your friends सारे गपशप meetups everything. For me ना that's fine, that's just socializing. असली दोस्त वो होता है जब रात को 3 बजे आप किसी की जरूरत हो and you call him 3 a.m. friend. 3 a.m. A 3 a.m. friend. When you call him and you know वो कॉल उठाता है और वो उसकी टोन ही ऐसी होती है कि he knows he's ready for anything. चाहे किसी को मारने आना है he's down. चाहे ब्रेकअप हो गया आधी रात को बात करनी है he's down. वो दोस्त जो है ना much more important. I feel like that's a very good quality in a friend. Just being there when you need them. Exactly. When you know कि और कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बंदा आपके लिए सब कुछ कर लेगा. बिल्कुल. That is the friend you need. True. I also agree. Moving on. Spin again. 88. What does 88 hold for you? What's your favorite type of shoe? My favorite type of shoe. ये तो बड़ा complex सवाल आपने डाला. यार random है. यार anything you could say. A favorite type of shoe would be for me personally Yeezys. I love Kanye. I am a big fan of Kanye as well, and I love his shoes. So unique, so ingenuity उसमें next level, fashion sense, way beyond his time, way into the future. The best type of shoes. I'm wearing Yeezys right now as well. लंडे से लिए हैं, जज ना करना. दिखा लो. शो ये लो ये देखो. अच्छा तो for me I would say Yeezys are up there. But I feel like अगर एक brand पे set करना है तो हाँ I would also choose Yeezys because obviously being a Kanye fan is a big factor for that, but also I love the designs and the uniqueness in them. But उसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर types की बात की जा रही है like sneakers, loafers, formal. I hate formal shoes. मेरे पैरों को सांस नहीं आता. मेरे पैर ऐसे हैं, सही ऐसे बड़े होते हैं. उनमें सांस नहीं आता. बस ठीक है. तो मेरे लिए जो है ना I just like sneakers. They're more breathable for me. इसलिए that's the favorite type of shoe I have. I think 4 हो गए, एक और कर लेते हैं. Just end the show. Let's see what type of question we got. 81, just one behind. What's your favorite quote? My favorite quote. Quote. Okay. कोट पहनने वाला है? नहीं कोट बोलने वाला. अच्छा पहनने वाला भी बता दो. नहीं बोलने वाला बता दूंगा. So the favorite quote would be के mathematical sense में नहीं जाना, लेकिन if you have a 1% chance, try 100 times. That is how I want to live my life, and that is the quote that resonates with me. quote था किसका? ये मुझे भी नहीं पता, मैं भूल गया. Unknown source. अच्छा, for me, my favorite quote is from Socrates. All I know is that I know nothing. So when I say that to myself, there's room for more, being better, learning more. It just puts me in my place. Whenever I'm like, oh, मुझे आता है, जब मेरे shoulders humble yourself. मुझे humble कर देता है. Because all I know is that I know nothing. That's nice. So thank you so much, Shaheer Khattak, for giving us the time coming here. It means a lot. And thank you everyone for tuning in for this episode. Hopefully we will see you next week, same time. Thank you so much. Allah Hafiz. Same time.